नमस्कार दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसा समुद्री क्षेत्र जहां सूरज की किरणें चमकती हैं लेकिन अचानक घना कोहरा छा जाता है, जहां जहाज लहरों कर नाचते हुए आगे बढ़ते हैं और फिर गायब। क्या आपने कभी सोचा है कि उत्तरी अटलांटिक महासागर में एक त्रिकोणाकार इलाका क्यों इतना रहस्यमयी है? बरमूडा ट्रायंगल, फ्लोरिडा, बरमूडा द्वीप और पुएर्टो रिको के बीच का वो 5 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र जहां 100 सालों में 50 से ज्यादा जहाज और 20 से अधिक विमान लापता हो चुके हैं। क्या ये एलियंस का खेल है? क्या अटलांटिस शहर की श्रापित आत्माएं यहाँ भटकती हैं? या फिर कोई चुंबकीय तूफान जो कंपास को पागल बना देता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कोई जहाज या विमान कभी यहाँ से लौटा ही नहीं? आज हम इस रहस्य की परतें खोलेंगे, लेकिन चेतावनी है, ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी और शायद रात को नींद ना आने दे। तो तैयार हैं? चलिए इस समुद्री भूल भुलैया में गोता लगाते हैं। सबसे पहले आइए उस ऐतिहासिक घटना से शुरू करते हैं जो बरमूडा ट्रायंगल को अमर बना दिया। कल्पना कीजिए 5 दिसंबर 1945 का दिन। अमेरिकी नौसेना के 5 TBM एवेंजर टॉर्पीडो बॉम्बर विमान फ्लाइट 19 फ्लोरिडा के फोर्ट लॉडरडेल से प्रशिक्षण उड़ान भरते हैं। पायलट चार्ल्स टेलर के नेतृत्व में ये युवा पायलट समुद्र की सतह पर उड़ान भरते हैं, लेकिन अचानक रेडियो पर उनकी आवाजें कांपने लगती हैं। हम सब भटक गए हैं। समुद्र का रंग सफेद हो गया है। कंपास काम नहीं कर रहा। फिर सन्नाटा, ना कोई मलबा, ना कोई संकेत। 2 रेस्क्यू विमान भी भेजे गए, लेकिन एक का विस्फोट हो गया। कुल 27 लोग गायब। क्या ये संयोग था या ट्रायंगल की पहली चेतावनी? लेकिन दोस्तों, ये तो बस शुरुआत थी। 1918 में USS साइक्लॉप्स नामक विशाल कार्गो जहाज, जिसमें 306 लोग सवार थे, बरमूडा से बाल्टीमोर जा रहा था। ये इतना भारी था कि इसकी लंबाई एक फुटबॉल फील्ड जितनी थी। अचानक कोई संदेश नहीं, कोई मलबा नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक रहस्य। और फिर 1880 में मैरी सेलिस जहाज, जहां चालक दल गायब लेकिन सामान सलामत। क्या भूतों ने नाचना शुरू कर दिया था? ये कहानियां सुनकर मन में सिहरन दौड़ जाती है ना? लेकिन इन्हीं घटनाओं ने बरमूडा ट्रायंगल को डेविल्स ट्रायंगल का नाम दिया। 1960 के दशक में लेखक विंसेंट गैडिस ने इसे पॉपुलर बनाया और तब से सिनेमा, किताबें, यहाँ तक कि टीवी शोज ने इसे ईंधन दिया। लेकिन सवाल उठता है कि क्या ये गायब होना वाकई अलौकिक है या फिर प्रकृति का कोई छिपा खेल? अब जब हम इन रहस्यों की गहराई में उतरेंगे तो पाएंगे कि सच्चाई उतनी ही डरावनी है जितनी कल्पना। चलिए विज्ञान की रोशनी में देखते हैं। अब सोचिए, अगर बरमूडा ट्रायंगल कोई जादुई जाल नहीं तो फिर इतनी घटनाएं क्यों? सबसे पहले आंकड़ों की बात। नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी NOAA और लॉयड्स ऑफ लंदन जैसी संस्थाएं 1970 के दशक से कह रही हैं कि यहाँ गायब होने की दर दुनिया के किसी भी व्यस्त समुद्री क्षेत्र से ज्यादा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये क्षेत्र दुनिया का सबसे ट्रैफिक वाला समुद्री रास्ता है। हर साल लाखों जहाज और विमान यहाँ से गुजरते हैं। फ्लोरिडा का पर्यटन, कैरिबियन का व्यापार, सब यहीं से होता है। ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिक कार्ल क्रुजलेमिकी, जो 2017 से इस पर रिसर्च कर रहे हैं, कहते हैं ये प्रोबेबिलिटी का खेल है। जितने ज्यादा यात्री उतनी ज्यादा दुर्घटनाएं। 2023 और 2025 की उनकी स्टडीज में साफ है, कोई सुपरनैचुरल फोर्स नहीं, बस मानवीय गलतियां और मौसम की मार। लेकिन मौसम, हाँ, यहीं से रहस्य खुलता है। गल्फ स्ट्रीम, ये एक गर्म जलधारा है जो फ्लोरिडा से बरमूडा तक तेजी से बहती है 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। ये इतनी शक्तिशाली है कि मौसम को अचानक बदल देती है। 1 मिनट में धूप, अगले में तूफान। पायलट या कप्तान भटक जाते हैं, कंपास गड़बड़ा जाता है क्योंकि यहाँ चुंबकीय क्षेत्र थोड़ा अलग होता है। ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ में फर्क होता है। 1945 में फ्लाइट 19 के पायलट ने यही गलती की, वे दक्षिण की बजाय पूर्व की ओर मुड़ गए। लेकिन दोस्तों, अगर ये इतना सरल होता तो ट्रायंगल इतना डरावना क्यों लगता? अब आता है असली झटका, रॉक वेव्स। रॉक वेव्स या विद्रोही लहरें ये कोई साधारण लहरें नहीं हैं। ये 30 मीटर ऊंची हो सकती हैं, एक इमारत जितनी। 2025 में ब्रिटिश ओशनोग्राफर साइमन बॉक्सॉल ने चैनल 5 के डॉक्यूमेंट्री द बरमूडा ट्रायंगल एनिग्मा में इसे साबित किया। उन्होंने USS साइक्लॉप्स का एक स्केल मॉडल बनाया और लैब में टेस्ट किया। नतीजा, ये जहाज जो नीचे सपाट था और ऊपर भारी लोड था, ऐसी लहरों में फंस गया। लहर ने से 2 मिनट में तोड़ दिया, ऊपर से नीचे तक चूर चूर। क्यों? क्योंकि बरमूडा में दक्षिण से और उत्तर से तूफान टकराते हैं। कैरिबियन का गर्म हवा और उत्तरी ठंडी हवाएं दोनों मिलकर एनर्जी पैदा करती हैं जो रॉक वेव्स बनाती हैं। बॉक्सॉल कहते हैं ये लहरें इतनी तेज आती हैं कि जहाज को हवा में उछाल देती हैं, फिर गिरा देती हैं।
कोई चीखने का मौका नहीं, और विमान उनके इंजन समुद्र की हवा से गड़बड़ा जाते हैं या फ्यूल खत्म हो जाता है। 2025 की एक स्टडी जो साइंस फोकस मैगजीन में छपी, उसने भी यही पुष्टि की कि कन्वर्जिंग स्टॉर्म से 100 फीट ऊंची वेव्स। लेकिन रुकिए, क्या ये सब कुछ समझा देता है? एक थ्योरी और है जो वैज्ञानिकों को अभी भी सोचने पर मजबूर करती है, मीथेन गैस। मीथेन हाइड्रेट्स समुद्र तल पर फंसी गैस के जेब बरमूडा के आसपास कॉन्टिनेंटल शेल्फ पर ये जमा है। अगर भूकंप या दबाव से ये फूटे तो मीथेन बुलबुले ऊपर आते हैं, पानी की घनत्व कम हो जाती है, जहाज डूब जाता है जैसे हवा में, और विमान इंजन में गैस चली जाए तो विस्फोट। 2024-25 की रिसर्च में एक्सरे मैगजीन ने इसे इंट्रीगिंग बट थ्योरेटिकल कहा। कोई पक्का सबूत नहीं, लेकिन लैब टेस्ट्स में ये संभव साबित हुआ। NOAA कहता है ये नेचुरल फिनोमिना है, कोई एलियंस या अटलांटिस नहीं। लेकिन सोचिए, अगर मीथेन फूटे तो समुद्र उबलने लगे जैसे कोई प्राचीन श्राप। ये थ्योरी 2000 के दशक से चल रही है, लेकिन 2025 में नई सैटेलाइट इमेजरी ने मीथेन पॉकेट्स की लोकेशन पक्की की। अब जब हम इन वैज्ञानिक स्पष्टीकरणों को जोड़ते हैं तो तस्वीर साफ होती है। हाई ट्रैफिक प्लस खराब मौसम प्लस रॉक वेव्स प्लस ह्यूमन एरर प्लस पॉसिबल मीथेन इक्वल टू बरमूडा का रहस्य। लेकिन दोस्तों, क्या ये रहस्यमय नहीं लगता? प्रकृति का अपना जाल जो हमें याद दिलाता है कि हम कितने छोटे हैं। अब आइए इन स्पष्टीकरणों को और गहराई से समझते हैं। सबसे पहले गल्फ स्ट्रीम की भूमिका। ये धारा इतनी तेज है कि एक जहाज को 100 किलोमीटर घसीट सकती है। पायलट सोचते हैं वे सही रास्ते पर हैं, लेकिन हवा उन्हें धोखा देती है। 1945 की फ्लाइट 19 में यही हुआ। कंपास वेरिएशन ने उन्हें भ्रमित किया। कुजलेनिकी की 2023 की स्टडी में 80% केसेस में नेविगेशन एरर पाया गया। फिर कैरिबियन द्वीपों का जटिल नेटवर्क, रीफ्स, करंट सब मिलकर खतरा। लेकिन रॉक वेव्स क्यों? ये सबसे शॉकिंग है। बॉक्सॉल की 2025 की रिसर्च में उन्होंने कंप्यूटर सिमुलेशन चलाए। दक्षिण से हैरिकेन, उत्तर से कोल्ड फ्रंट, मिलकर 30 मीटर वेव्स। एक जहाज को निगल जाना आसान। और साइक्लॉप्स का? उसका डिजाइन ही कमजोर था। फ्लैट बॉटम, कोई कील नहीं। मॉडल टेस्ट में 2 मिनट में डूबा। अब मीथेन पर 2025 की एक स्टडी पॉलीगन फाइनेंस से लिंक रिसर्च में सैटेलाइट डेटा से पॉकेट्स मैन किए गए। अगर फूटे तो पानी 10% हल्का हो जाता है, जहाज तैरता रहता है लेकिन अंदर पानी भर जाता है। विमान के लिए ऑक्सीजन सप्लाई गड़बड़। लेकिन याद रखिए, ये रेयर है। NOAA कहता है ज्यादातर केसेस मौसम के हैं। तो क्या बरमूडा ट्रायंगल अब सॉल्व्ड है? हाँ, विज्ञान कहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि समुद्र कम डरावना है। ये हमें सिखाता है प्रकृति का सम्मान करो। हाईटेक GPS, सैटेलाइट ट्रैकिंग ने अब घटनाएं कम की हैं। 2000 के बाद सिर्फ 5-6 केसेस। लेकिन सवाल बाकी है, क्या कोई अनसुलझा रहस्य बचा है? शायद मीथेन की पूरी थ्योरी या फिर अनजाने तूफान। दोस्तों, अगली बार समुद्र देखें तो सोचें, ये सिर्फ पानी नहीं बल्कि जीवन का रहस्य है। धन्यवाद। क्या आपको ये सफर पसंद आया? कमेंट में बताएं आपका फेवरेट थ्योरी कौन सा है।